जसप्रीत कौर, SMB7 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख समाचारों पर। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम का इस्तीफा, कांग्रेस ने मची हलचल। प्रधानमंत्री हुए 80 वर्ष के, कांग्रेस नेताओं ने उनके जन्म दिवस पर दी बधाई। नशे में धुत एक मोटर ने ऑटो को ठोका, चालक घायल। राहुल गांधी की आज से 2 दिवसीय झारखंड यात्रा शुरू। मुंबई के मस्जिद बंदर स्थित मिलन बार में छापा, 11 लड़कियां पकड़ी गई, मैनेजर तथा 5 गिरफ्तार। मुंबई में शंकर खरदे नामक बुजुर्ग ने मंगलवार की शाम कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि यह बुजुर्ग आर्य डेयरी कॉरपोरेशन में कार्यरत थे। लगभग 2 महीनों से पेंशन नहीं मिलने के कारण पैसे की किल्लत झेल रहे थे। इससे तंग आकर उस बुजुर्ग ने खुदकुशी कर ली। इस बात की जानकारी बुजुर्ग के सुसाइड नोट से मिली। हालांकि पुलिस इस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री RR पाटिल ने इन दिनों एक फरमान जारी किया है। पुलिस की नींदें उड़ा देती है। जी हां, हम आपको बता दें, गृह मंत्री ने अपने इस फरमान में पुलिस को बुजुर्गों का खास ध्यान रखने के लिए कहा गया है। मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में स्थित मिलन बियर बार में मुंबई पुलिस ने बीती रात छापा मारकर 11 लड़कियों को आजाद किया। एडिशनल कमिश्नर ने इस बारे में कार्यरत मैनेजर तथा 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। करीब उस बार से 1.25 लाख रुपए भी जब्त किए गए। बाद में इन लड़कियों को सुधार गृह भी भेज दिया गया। SMB7 न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अतिथि देवो भव। इंग्लैंड की कैथरीन के साथ घटी ये घटना बहुत कुछ बयान करती है। Very good show. Very good design, Rajasthani design. 100 rupees. 50 rupees. No, This is ma'am, my 100 last price. rupees. Listen, you're ripping me off. You're cheating me. No, I that's don't want 100. them. No, you're cheating me. Ma'am, I don't want your shoes. I don't want your shoes. madam, you take it back. My bag. I'm sorry. Thank कैथरीन अपने बैग के साथ साथ कुछ अच्छी यादें भी वापस ले गई। हमारे हीरो, देश के हीरो राजेश प्रताप। ऐसे ही लोग अतिथि देवो भव का मतलब साकार करते हैं और भारत इन्हें सलाम करता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी झारखंड की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने वहां बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया तथा झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप बालमज भी मौजूद रहे। यह माना जा रहा है कि चुनावी महासंग्राम को लेकर राहुल ने यह झारखंड दौरा शुरू किया। उन्होंने वहां के लोगों को आने वाले चुनाव में कांग्रेस का साथ देने की बात की है। एनसीपी के अजित दादा पवार के इस्तीफे की घटना को मनसे प्रमुख राज ठाकरे तथा शिवसेना के नायक उद्धव ठाकरे ने नौटंकी बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह सियासी दांवपेच है। मुंबई की एक मॉडल ने नशे में धुत होकर एक ऑटो को अपनी कार से टक्कर दे मारा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह मॉडल नशे में इतनी चूर हो गई थी कि टक्कर खाने के बाद इसके कदम लड़खड़ाने लग गए। इसी क्रम में ऑटो चालक बुरी तरह घायल हो गया। लोगों का आरोप है कि यह टक्कर रेस लगाने के कारण हुई है। इस उपरांत में मॉडल ने अपने दोस्त से भी झगड़ा किया। SMB7 न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। साइकिल रिपेयर शॉप। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं। तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच रहे हैं। वहां उनकी सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। यहां राष्ट्रपति के 2 दिवसीय दौरा है। वे कश्मीर यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 80 वर्ष के हो गए हैं। उनके जन्मदिन पर कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी, राहुल गांधी तथा कांग्रेस के नेताओं सहित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं तथा नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि पीएम की आवास पर किसी तरह का बड़ा आयोजन नहीं रखा जाएगा। तो महाराष्ट्र मंत्रालय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जाबाज नेता तथा सिंचाई मंत्री अजित दादा पवार ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद गठबंधन में शामिल एनसीपी के अन्य मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया। इन इस्तीफों के बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गई है। हम आपको बता दें कि एनसीपी के 62 विधायक मौजूद थे।
अजीत दादा पवार के निकलने से ही कांग्रेस की स्थिति लड़खड़ा गई है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के पद पर कोई नहीं रहेगा। इससे पहले भी केंद्र में तृणमूल कांग्रेस के समर्थन वापस लेने से कांग्रेस की स्थिति नाजुक बन गई है। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी बची है। SMB7 न्यूज में खबरों का सिलसिला हुआ खत्म। इजाजत दीजिए, नमस्कार। लेकिन चलते चलते एक गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके क्षेत्र में कोई समस्या या कोई घटना घटित हुई है तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर smb7televisionnews@gmail.com। नमस्कार। लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम का इस्तीफा, कांग्रेस ने मची हलचल। प्रधानमंत्री हुए 80 वर्ष के। कांग्रेस नेताओं ने उनके जन्म दिवस पर दी बधाई। नशे में धुत एक मोटर ने ऑटो को ठोका, चालक घायल। राहुल गांधी की आज से 2 दिवसीय झारखंड यात्रा शुरू। मुंबई के मस्जिद बंदर स्थित मिलन बार में छापा, 11 लड़कियां पकड़ी गई, मैनेजर तथा 5 गिरफ्तार।